हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य में रीतकाल पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQS जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है रीतकाल की अवधि मानी जाती है। और यहाँ पर भैया आज बहुत ही पावन पर्व भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। पहला प्रश्न कह रहा है रीतकाल की अवधि मानी जाती है 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1550 से 1700 ईस्वी, और डी विकल्प कह रहा है 1800 से 1900 ईस्वी। तो ध्यान रखना है कि रीतकाल की जो अवधि होती है वो 1550 ईस्वी से 1700 ईस्वी। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न दो। प्रश्न दो कह रहा है रीतकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो रीतकाल को भैया हिंदी साहित्य का रीतकाल कहा जाता है। रीतकाल को हिंदी साहित्य का रीतकाल कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 कह रहा है रीतकाल का मुख्य विषय था वीर रस, भक्ति, प्रेम श्रृंगार और श्रृंगार रस, समाज सुधार। तो ध्यान रखना है रीतकाल का मुख्य विषय जो भैया था प्रेम श्रृंगार और श्रृंगार रस था। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है रीतकाल के कवियों को किस आधार पर सबसे अधिक जाना जाता है? भक्ति भजन, नीति काव्य, अलंकार और श्रृंगार, रामायण और अनुवाद। तो ध्यान रखना है रीतकाल के कवियों को भैया सबसे अधिक अलंकार और श्रृंगार के लिए जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है रीतकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी, गुलाबदास, देव, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, जायसी, नामदेव। तो यहाँ पर भैया बिहारी, गुलाबदास और देव। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 कह रहा है रीतकाल के कवि बिहारी का प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है। रसिक प्रिय, सतसई, पदावली और गीत गोविंद। तो भैया जो रीतकाल के कवि बिहारी हैं इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बिहारी सतसई ग्रंथ। एक ही प्रमुख ग्रंथ इनका है बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 कह रहा है रीतकाल में सबसे प्रमुख रस कौन था? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। तो रीतकाल में सबसे प्रमुख रस भैया जो था वो श्रृंगार रस था। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 कह रहा है रीतकाल के कवियों ने भाषा के किस रूप का प्रयोग किया है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, संस्कृत, अवधी। तो भैया रीतकाल के कवियों की भाषा अधिकतर ब्रज रही है। कौन सी भाषा रही है? ब्रजभाषा। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 कह रहा है रीतकाल में अलंकार का महत्व कम, सामान्य, अधिकतम, कोई नहीं। तो रीतकाल में भी अलंकार का महत्व अधिकतम था। विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 कह रहा है रीतकाल की प्रमुख विशेषता है भक्ति भाव, अलंकार और नाट्य भाव, निर्गुण भक्ति, नीति और ज्ञान। तो रीतकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो है अलंकार और नाट्य भाव। विकल्प हो जाएगा कौन? बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कह रहा है रीतकाल में कवि प्रमुखता किस वर्ग से थे? दरबारी और राजपूत, किसान, ब्राह्मण, व्यापारी। रीतकाल में कवि प्रमुखता भैया दरबारी और राजपूत थे। विकल्प यहाँ पर ए सही। बिहारी की रचनाओं में मुख्यतः किसका वर्णन है? कृष्ण और राधा का प्रेम, रामायण, सामाजिक नीति, वीर गाथाएँ। तो यहाँ पर भैया बिहारी की रचनाओं में मुख्यतः कृष्ण और राधा का प्रेम मिलता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। विकल्प कौन सही हो जाता है? प्रश्न 12 देखिए भैया बिहारी की रचनाओं में मुख्यतः किसका वर्णन है? कृष्ण और राधा का प्रेम, रामायण, सामाजिक नीति, वीर गाथाएँ। तो बिहारी की रचनाओं में मुख्यतः भैया कृष्ण और राधा का प्रेम का वर्णन है,
इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 कह रहा है रीतिकाल की रचनाओं में शैली का मुख्य स्थान भाव और रस, सामाजिक संदेश, भक्ति, राजनीति। तो रीतकाल की रचनाओं में भैया शैली का मुख्य स्थान है भाव और रस। विकल्प यहाँ पर ए सही है, भाव और रस। प्रश्न 14 कह रहा है गुलाब दास किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? श्रृंगारिक और अलंकारिक, वीर रस, भक्ति रस, नीति रस। तो ध्यान रहे श्रृंगारिक और अलंकारिक। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कह रहा है देव का उल्लेख किस लिए प्रसिद्ध है? हनुमान चरित, कविताओं में अलंकार और श्रृंगार, रामायण, अनुवाद, इतिहास लेखन। तो देव का उल्लेख भैया कविताओं में अलंकार और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए विकल्प यहाँ पर बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 है रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में किनका विशेष स्थान है? कृष्ण लीला, रामचरित, वीर गाथा, समाज सुधार। तो वो है कृष्ण लीला भैया। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। रीतिकाल में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था भक्ति, रसिकता और श्रृंगार, नीति शिक्षा, ज्ञानवर्धन। तो रीतिकाल में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था रसिकता और श्रृंगार। विकल्प यहाँ पर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है रीतिकाल में प्रश्न 18 रीतिकाल में सतसई किसकी रचना है? बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, जायसी। तो रीतिकाल में सतसई या जो रचना है वो है बिहारी की। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। 19 कह रहा है रीतिकाल के कवियों में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? अलंकार, नीति, भक्ति, वीर रस। तो रीतकाल के कवियों में सबसे अधिक प्रयोग होता है भैया अलंकार का, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कह रहा है रीतकाल की कविता में प्रकृति का वर्णन नहीं होता है, अलंकारिक शैली में होता है, केवल भक्ति भाव में, वीर रस में। तो रीतकाल की कविता में प्रकृति का वर्णन भैया अलंकारिक शैली में होता है। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 कह रहा है बिहारी का अन्य नाम बिहारी लाल, बिहारी चंद, बिहारी देव, बिहारी नाथ। तो भैया बिहारी लाल है। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कह रहा है रीतकाल में रसिक प्रिया किसकी रचना है? रीतकाल में भैया रसिक प्रिया जो है यह है केशवदास की। विकल्प यहाँ पर क्या सही होगा? ए, रसिक प्रिया है केशवदास की। 23 देखिएगा रीतकाल की कविताओं में प्रेम का स्वरूप भक्ति प्रेम, सांसारिक और अलंकारिक प्रेम, वीर प्रेम, ज्ञान प्रेम। तो ध्यान रहे दोस्तों सांसारिक और अलंकारिक प्रेम होता है। विकल्प यहाँ पर बी सही है, सांसारिक और अलंकारिक प्रेम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। 24 कह रहा है रीतिकाल में रचनाओं की भाषा ब्रज और खड़ी बोली, संस्कृत, अवधी, फारसी। तो रीतिकाल में रचनाओं की जो भाषा थी भैया ब्रज और खड़ी थी, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न 25 देखिएगा। 25 कह रहा है रीतिकाल में कविता का मुख्य आकर्षण अलंकार, नीति, वीर रस, भक्ति। तो रीतिकाल में कविता का मुख्य आकर्षण भैया जो था अलंकार था। विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 कह रहा है रीतिकाल के कवि अक्सर किसके दरबार में रहते थे? राजाओं और ठकुराओं, मंदिरों, गांव, वन में। तो रीतकाल के कवि अक्सर भैया राजाओं और ठकुराओं के दरबार में रहते थे, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। 27 कह रहा है रीतकाल में कविता का मुख्य आधार नीति और ज्ञान, श्रृंगार और अलंकार, भक्ति, वीरता। तो रीतकाल में कविता का मुख्य आधार जो भैया था श्रृंगार और अलंकार था। प्रकृति की श्रृंगारिता, मनुष्य की श्रृंगारिता और अलंकार भरे हुए थे। विकल्प यहाँ पर भी सही है। और रीतकाल से जुड़ी हुई कविता सुनाते हैं जो रस से भरपूर है, और उसमें रस है भैया अनुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। दोस्तों देखिए, इसमें अनप्रास भरा पड़ा हुआ है और बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रेम, इसी को कहते हैं रीतिकाल। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा भैया। 28 कह रहा है, रीतिकाल के कवि अपने कविताओं में किसका चित्रण करते थे? प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम। अभी जस्ट हमने बताया है, प्रकृति का सुंदरतम वर्णन और प्रेम भी है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 कह रहा है, रीतिकाल का दूसरा नाम बताना है। श्रृंगारी युग, वीर युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। तो भैया रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगारी युग भी है, स्वर्णकाल भी है, अलंकारिक युग भी है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 कह रहा है दोस्तों, रीतकाल के कवि गुलाब दास का जन्म स्थान अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो इनका जन्म स्थान भैया राजस्थान के जयपुर ज़िले में माना जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। 31 कह रहा है दोस्तों, रीतकाल में प्रमुख शैली श्रृंगारिक चौपाई और सवैया, भक्ति पद, नीत पद, वीर गाथा। तो ध्यान रहे, रीतकाल में प्रमुख शैली भैया श्रृंगारिक चौपाई और सवैया रही है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ दोस्तों। 32 कह रहा है, देव का जन्म स्थान मथुरा में हुआ, बंगाल, काशी, राजस्थान। तो देव जो रीतकाल के भैया कवि हैं, इनका जन्म बंगाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, बंगाल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 कह रहा है, रीतकाल में कवि किस शैली में प्रसिद्ध हुए? अलंकारिक और रस प्रधान, नीति प्रधान, भक्ति प्रधान, वीर प्रधान। तो भैया रीतकाल में कवि अलंकारिक और रस प्रधान शैली में प्रसिद्ध हुए, इसलिए यहाँ पर विकल्प ये सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34 कह रहा है, बिहारी की प्रमुख काव्य शैली सवैया है, दोहा है, चौपाई है, मुक्तक है। तो बिहारी की प्रमुख काव्य शैली भैया जो रही है वो दोहा रही है, बिहारी जी दोहा लिखते थे, विकल्प यहाँ पर भी सही है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। यहाँ पर देखिए भैया आंसर गलत हो गया है, यहाँ पर ए दे दिया गया है, ए नहीं होगा, यहाँ पर भैया बी होगा। क्या होगा? बी। हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरह। रीतकाल में प्रेम और श्रृंगार किस रूप में दिखता था? अलंकारिक और रस प्रधान, नैतिक, वीर, भक्ति। तो दोस्तों रीतकाल में प्रेम और श्रृंगार अलंकारिक और रस प्रधान में दिखता था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, रीतकाल में कवियों ने किस पर विशेष ध्यान दिया? अलंकार और भाषा की मिठास, नीति, भक्ति, वीरता। तो ध्यान रहे, रीतकाल में कवियों ने भैया विशेष ध्यान दिया था अलंकार और भाषा की मिठास पर, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। 37 कह रहा है, रीत युग के कवियों का मुख्य उद्देश्य रस, काव्य और श्रृंगार, युद्ध गाथा, भक्ति, नीति, शिक्षा। तो रीत युग के कवियों का मुख्य उद्देश्य भैया था रस, काव्य और श्रृंगार, विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। रीतिकाल का मुख्य रस श्रृंगार, वीर, भक्ति, करुण। तो रीतिकाल का मुख्य रस भैया होता है श्रृंगार, विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। रीतिकाल का साहित्य अधिकतर दरबारी वातावरण में लिखा गया, गांवों में लिखा गया, मंदिरों में लिखा गया, जंगलों में लिखा गया। रीतकाल का साहित्य अधिकतर भैया दरबारी वातावरण में लिखा गया, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40 कह रहा है, रीतकाल के कवि रसिक किसे कहते हैं? प्रेम और रस के प्रेमी, भक्त करने वाले, युद्धगाथा के प्रेमी, नीति के जानकार। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, प्रेम और रस के प्रेमी को रसिक कहा जाता है, इसलिए यहाँ विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 कह रहा है भैया, रीतकाल की कविताएं किसका संगम है? अलंकार और रस, नीति और वीरता, भक्ति और ज्ञान, इतिहास और नीति। ध्यान रहे तो भैया रीतकाल की कविताएं अलंकार और रस का संगम है। और प्रश्न संख्या 42 देखिएगा भैया। 42 कह रहा है, रीतकाल में कविता का आधार सुंदरता और रस, युद्ध, नीति, भक्ति। तो रीतकाल में कविता का आधार भैया था
सुंदरता और रस। विकल्प यहाँ पर कौन सही होगा? ए, सुंदरता और रस। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। रीतकाल के कवियों का आदर्श प्रेम, रस और अलंकार, वीरता, नीति, भक्ति। तो भैया रीतकाल के कवियों का आदर्श जो था प्रेम, रस और अलंकार, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। 44 कह रहा है रीतकाल में सवैया किस रूप में आता है? श्रृंगारिक पद, नीति, भक्ति, वीर रस। तो भैया रीतकाल में सवैया जो है वो श्रृंगारिक पद पर आता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। रीतकाल की कविताओं में अलंकारों की संख्या बहुत अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, सामान्य। तो रीतकाल के कविताओं में अलंकारों की संख्या भैया बहुत अधिक थी, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। रीतकाल का साहित्य किस भाषा में अधिक लिखा गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत, अवधी। तो भैया ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। 47 कह रहा है रीतकाल का समाज में योगदान, रस और भाषा की सुंदरता का प्रचार, भक्ति प्रचार, नीति शिक्षा, युद्ध कौशल। तो ध्यान रहे भैया रस और भाषा की सुंदरता का प्रचार। विकल्प यहाँ पर ए सही है। 48 कह रहा है रीतकाल की कविता में नारी का चित्रण श्रृंगारिक, वीर, भक्ति, नीति। तो रीतकाल की कविता में नारी का चित्रण भैया श्रृंगारिक रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है रीतकाल के कवियों की रचनाओं का उद्देश्य रस और अलंकार का प्रदर्शन, नीति शिक्षा, भक्ति प्रचार, वीरता प्रदर्शन, रस और अलंकार का प्रदर्शन रहा है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कह रहा है रीतकाल का मुख्य भाव है प्रेम और श्रृंगार, भक्ति, वीरता, नीति। तो वो यह भाव रहा है प्रेम और श्रृंगार। विकल्प यहाँ पर ए सही है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक अवश्य करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक यू।